मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। ईगल प्रोडक्शन की जानिब से तमाम सुनने वाले दोस्तों को ईद मुबारक। इस साल ईद पर आपसे हमारी पहली मुलाकात है। वैसे ईगल प्रोडक्शन आपके लिए हमेशा ही मुस्कुराहटें बिखेरता रहा है, और जब आप इन बिखरी यादों को इकट्ठा करेंगे तो आपको याद आएगा कि हमने पहला प्रोग्राम जो आपकी खिदमत में पेश किया था वो था उमर शरीफ शो 83। फसल कट गई, महाबली फसल तो ना कट सकी, आज बोरी बाजार में हमारी जेब कट गई। और आपकी पसंदीदगी को मद्देनजर रखते हुए दूसरा प्रोग्राम हमने पेश किया उमर शरीफ शो 84। हाय अल्लाह, तेरे से शादी करके मेरी किस्मत फूट गई। तेरी सिर्फ किस्मत फूटी है, मेरा तो शादी के लेके अब तक 45 दफा सर फूट चुका है। तो बखतबारी, अब तो डॉक्टर कहता है यहाँ टांके लगने की जगह ही नहीं है। तेरा छतिया दाजिया, तेरा बेटा गर्घो परसों इतनी जोर का पत्थर मारा कि डॉक्टर कहने लगे हम तो ये सी नहीं सकते, मोटी से सिलवाया तेरा छतिया दाज। जब आपकी इनायती और आपका प्यार बढ़ता ही चला गया तो हमने प्रोग्राम पेश किया उमर शरीफ शो 85। मुझे तलाक चाहिए। इस वक्त मेरे पास खुली नहीं है। रोको मेरी बात सुनो, मुझे तलाक चाहिए। डार्लिंग 2 बजे सुपरमार्केट खुलेगी, मैं वहाँ से ला दूंगा। वहाँ जापान की नई तलाकें आई हैं, वो लेना मजबूत होती है। और जब आपके खुलूस और आपके खुतूत हम तक पहुंचे तो आपकी खुशियों के इजाफे के लिए ईद का खूबसूरत तोहफा तैयार किया है ईगल प्रोडक्शन ने। प्रोग्राम उमर शरीफ शो 86। शुक्रिया, मेहरबानी, नजर करम, प्यार। ख़वातीन हज़रात, आपका प्यार, आपकी मुसर्रत है, आपकी लम्हे इंतहाई कीमती हैं, और इन मुसर्रत भरे लम्हों में उमर शरीफ की ईद मुबारक कबूल कीजिए। ख़वातीन हज़रात, इस पुरमुसर्रत मौके पर आप यही तवक्को रखेंगे कि मैं आपको हंसने हंसाने की बातें करूंगा, लेकिन उन बातों से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। इन पुरमुसर्रत मौकों पर, इन दमकते चेहरे, इन ज़र्फ़ लिबासों, अपने उन भाइयों को मत भूलिएगा जो मुस्तहिक भी हैं और माजूर भी। उन्हें अपनी खुशियों में शामिल करना मत भूलिएगा। हर भूलने पर मुझे याद आया कि भूलना तो हमारी कमजोरी है। हम तो वालिदैन का कहा भूल जाते हैं, बुजुर्गों की नसीहतें भूल जाते हैं, और तो और अगर किसी से पैसे ले तो वो भूल जाते हैं, कोई एहसान करे वो भूल जाते हैं। हाँ, ख़वातीन हज़रात, अगर नहीं भूलते तो गर्ल्स कॉलेज और गर्ल्स स्कूल के पते वो तो हमारे मुआशरे के अंधों तक को हिफ्ज होते हैं। अरे भूलने पे मुझे एक और बात याद आई। देखिए, मुझे भूलने की बीमारी नहीं। क्या बात याद आई? कि ये कैसेट पूरी सुनना मत भूलिएगा। साहब कहते हैं कि इश्क छुपाए नहीं छुपता। मैं कहता हूं साहब, आजकल तरक्की याफ्ता जमाना है, लोग इश्क को भी छुपा लेते हैं। कुछ तो ऐसे हैं कि इसको अपना कारोबार बना लेते हैं। कुछ फरमाइशें करके आशिकों से ड्राइंग रूम सजा लेते हैं, कुछ अपनी जिंदगी बर्बाद करा लेते हैं, और कुछ तो ऐसे हैं कि शादीशुदा घरों में इश्क करके तलाक करा लेते हैं। साहब, इश्क करने का हक हर इंसान को है, मगर जो आदमी भी इश्क करेगा और जो काम करता है उसके इश्क के दौरान में वो काम जरूर हायल होगा। मिसाल के तौर पे अगर कोई किसी से मोहब्बत करता है, हाँ, तो किताबत करेगा तो उसके अंदाज में वही चीज आएगी जो वो काम करता है। मिसाल के तौर पे माजरत के साथ अगर इश्क कसाई मतलब को गोश्त वाला करे और अपनी महबूबा से टेलीफोन पे बात करे तो उसका अंदाज टेलीफोन पर ऐसा ही होगा जैसा कि वो काम करता है। मिसाल के तौर पे जरा ये टेलीफोन मुलाहिजा फरमाइए। हेलो 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 हेलो, कौन बोल रहा है? मैं समा बोल रही हूँ। अरे समा, मैं बोल रहा हूँ नवाब परवाना। अरे भाई नवाब, अच्छा दिमाग खराब हो गया, भाई नवाब बोलिए, बावरी टेलीफोन से निकल के चमाट दूंगा रख के। अरे है, मैंने कह दिया तो नाराज हो गए। और सारी दुनिया से कहती फिरती है। तो सारी दुनिया से निकाह करूंगा क्या मैं? तू आए साल निकाह हो रही है, तुम एहतियात बरतो, निकाह में तो उलझने मत पैदा करो। अच्छा छोड़ो, ये बताओ तुम
फोन कहाँ से कर रहे हो? टेलीफोन के खंबे पे बैठा हूँ, लाइन मैन से सेटिंग हो गई है, एक समय में पतंग उतार रहा हूँ। हाँ, तुम कितने अच्छे हो। तुम भी तो बहुत अच्छी हो बावली। हटा ना, जैसे ही हटा सीधा तेल की कढ़ाई में जाऊंगा जो पकोड़े वाला बैठा हुआ तल लिया, समझिए। अच्छा छोड़ो, एक बात बता, वो जो तुमने कल लिपस्टिक दी थी ना? लिपस्टिक नहीं, लिपस्टिक जो भी होगी सुर्खी, हाँ। वो मैंने लगाई थी, हाँ। कैसी लग रही थी? अरे लाल लाल सुर्खी, दूर से मैंने देखा लाल चमकते होंठ, ऐसा लग रहा था अभी अभी किसी बच्चे का ताजा ताजा फेफड़ा खा के आई है तुम। हटो भी, अरे हटो फिर हटो, अब के मत कहना हटो, हट जाऊंगा मैं, तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगा, अपने कौल और इकरार से हट जाऊंगा, मैं सही बोल रहा हूँ मैं तुम्हारे को, मैं हट गया ना तो फिर समझ लेना तू। अच्छा छोड़ो, ये बताओ, हाँ? फोन कहाँ से कर रहे हो? मैं खंबे पे बैठा हुआ हूँ, कह तो रहा हूँ, सुन तो लो, मैंने कल तुम्हारे को फोन किया था। हाँ, कल किया था? हाँ, फिर क्या हुआ था? अरे बड़ी, मैं तुम बता नहीं सकता, बड़ा अफसोसनाक वाक़ा हो गया। क्या? तुम्हारी आवाज तुम्हारी अम्मी से बड़ी मिलती है ना, भाई मेरा तो कलेजे धक से रह गया। फिर मैं 3 बजे का अस्सी सिनेमा का टाइम ले लिया मैंने कहा गोल मार्केट आ जाना गोश की, वहां से अर्सी निकल लेंगे। वो भैया वहां तो तुम्हारी अम्मा पहुंच गई। फिर क्या, मैं तो मैंने रोड पार करा के निकल लिया, ऐसा बवाल, तुम्हारे अब्बा खुद उनसे जान छुड़ाते, तुम्हारे अब्बा को रोड पाओ में मुझे याद आ गया। आए हैं, मेरे अब्बा ने क्या किया तुम्हारा? तुम्हारे अब्बा ने किया क्या जिंदगी में अलावा दूसरों को ख्वार करने के? 2:30 बजे आके जो मेरे पठारे पे लेटता वो नेस्टी बुड्ढा, तो 500 मक्खियां भेड़ आती है, हटाने भी से कोई हल्की सी आट होती है। मैं कह रही हूँ किसी दिन भी इसको क्लोरोफार्म खिला के ना तुम देखना, मैं भी से आधे का पूरा का पूरा जो है ना कीमियाली मशीन से निकाल के भेज दूंगा। क्या कह रहे भाई मियाँ? सही कह रहे हो तो भाई मियाँ। क्या किया तुमने? अरे भाई मियाँ, तुम्हें क्या हो गया? दिमाग खराब है तेरा? अबे तय कर ले पहले, जब भाई बोले या मियाँ, दोनों एक साथ बन मिला के बोला। मैं तो ये कह गया था कि अपने जरा भाई को भी समझा के रखो। मेरी दुकान के सामने से बड़ा सांड बन के निकलता है, जिससे के ना गुर्दे कलेजियां उस्ताद और सीढ़ी और पाए नाप दूंगा किसी दिन, समझना, और खाल दे दूंगा अल्लाह वास्ते, समझ गया? ठीक बात है, मैं कल कैसी लग रही थी? तुम्हारी इन्हीं बातों से तो जो है ना। एक मिनट ठहरना, क्या हुआ? मैं निकल लिया हम, एक मिनट ठहरना, टेलीफोन नहीं रखना, मेरा पैर फिसल गया। ये पैर नहीं फिसल, हाथ तो पकड़ ले। अरे एक मिनट ठहरो, ये पैर नहीं फिसल लिया। अच्छा, ये लड़कों ने नंगा डाला मेरे पे, या अल्लाह। अरे भाई मियाँ, वो कल्लू के खुदा ने, ओ मेरा पैर, अल्लाह अल्लाह। अरे ये देखो ये डब्बे मार रहे हैं, खाली डब्बे। मुझे तो पकड़ ले, मुझे पकड़ ले। मैं पकड़ लिया, 1 मिनट ठहर, पकड़ लिया, खाली डब्बे। ओ क्या कसम खुदा की, मेरा लग गई ना तुझे, ये तू क्या बोल लिया? 1 मिनट ठहरो, मैं ऊपर आ रहा हूँ, ठहरो, मैं आपका लिया में अल्लाह अल्लाह। कुछ हुआ तो नहीं? होते रह गया, होते रह गया। क्या हो गया? सब बता रहे कम बखत टांग खींचने का सत्या ना जाए, और देखो किसी ने ऊपर से पीछे फ्लैटों पर से मेरी गुद्दी पे छूट दिया। उससे कह रही तुझे कि मेरा हाथ पकड़ ले, हाथ पकड़ ले। टेलीफोन में कैसे हाथ पकड़े, बावली कहेंगी। हाँ अच्छा, मैं कह रहा था अल्लाह, ये जमाना नहीं मिलने देगा। पानी पिलाओ, पानी। हाँ पानी पिलाओ, तेरे बाप की सबीरें चल रही ना टेलीफोन में। मैं ये कह रहा था, मैं बताऊं तुम्हारे को कि कल जो तुम 2 छुट्टियां बांध के लुंडा बाजार में स्वेटर छाट रही थी, हाय हाय, वो 2 छुट्टियां सांप की तरह दिल पे लौट गई। वो 2 छुट्टियां बांध के लग रही थी जैसे पली पलाई सींगों वाली बकरी। अच्छी लग रही थी? हाँ हाँ। और कैसी लग रही थी? बहुत प्यारी लग रही थी। अच्छा एक और बात बता, तू कल क्यों नहीं आया? मैं तो आया था, जब भी तो आज नहीं आया, जो हादसा पेश आया मुझे। क्या हुआ? मैं कल आया था तुम्हारे से मिलने के लिए, मेरे कहा कि दोपहर का सन्नाटा होगा, तुम्हारी अम्मा इधर इधर होगी तो मैं दीवार टाप जाऊंगा। अच्छा। तो मैं अपने साथ लेके आया था पला पलाया बकरा, नहीं गधे बराबर, जिससे मेरे का बकरे पे पैर रख के दीवार टाप जाऊंगा। लो जी मैं बकरा लिया, अभी मैं बकरे पे खड़ा होकर दीवार टाप रिया था कि किसी कमीने ने दूर से बकरे को घास दिखा दी, वो नीचे से निकल लिया। मैं लटका फजा में इधर को जंप मारी, तुम्हारी अम्मी बैठी हुई ट्रोली धो रही थी, पे में गिर पड़ा। अल्लाह दरख्त की तरफ ऊपर देख के कहने लगी, है सतिया ना आ जाए, ये फल अभी से पक के गिनने लगे। मुझसे कहने लगी तुम कौन सा फल हो? मैंने कहा मैं सबर का फल हूँ। अरे जो फिर भागी है मेरे पीछे में, तो आए को बता नहीं सकता, बड़ी मुश्किल से जान छुड़ा के आया हूँ। फिर क्या हुआ भाई नवाब?
चल तेरा सत्या नाच जाए, ये तीसरी दफा भाई कहेगे तूने सिलसिला ही खत्म कर दिया। अब तुम्हारा मेरा हशर में मुलाकात होगी, 1 मन 3 किलो गोश्त के पैसे दामन पकड़ के ले लूंगा तुम्हारे। ख़वातीन हज़रात, इश्क यकीनी तौर पे मैंने आपसे कहा कि कोई भी इंसान कर सकता है। अगर टेलीविजन के किसी अनाउंसर को इश्क हो जाए और वो अपने महबूब को खत लिखे तो वो खत का मजमून भी कुछ ऐसे ही होगा जिस तरह प्रोग्रामों की तफसील बताती है। तो मुलाज़ा कीजिए। फरीदा सलाम अर्ज करती है। इश्क के मौजू पर मबनी प्रोग्राम दिल पर जानी मुझे 6 महीने और चलेगा, जब तक मेरी दूसरी मंगनी भी नहीं टूट जाती। दिल पर जानी आज की हमारी मुलाकात के प्रोग्रामों की तफसीर कुछ इस तरह होगी। दीदार, सुबह 6 बजे पहला दीदार दूध वाले किताबों से होगा। खतो किताबत में मबनी प्रोग्राम अपनी बातें मैं किताब में लिख के तुम्हें भेजूंगी। ताबुन होगा रशीद आपा के लड़के का। आंख लगाने का प्रोग्राम आंख बटक का 8:10 पे होगा। ताबुन होगा भूसी टुकड़े वाले का, क्योंकि तुम भी मोहल्ले वाले के भूसी टुकड़े पे पले हो, इसलिए प्रोग्राम भी भूसी टुकड़े वालों की ताबुन से चलेगा। सब्जी वाला 9:30 पे सब्जी वाला गली में एंट्री देगा। तुम खिड़की पे और मैं छत पे आ जाऊंगी। अगर आज भी सब्जी वाले ने मुझे गौर से देखा तो मैं उसमें गरम गरम तारकुल फेंकूंगी, जो इससे पहले मैं फरीद खान पे फेंक चुकी हूँ। बस स्टॉप हस्ब मामूल स्कूल से वापसी पे 12 बजे बस स्टॉप पे मुलाकात होगी। बस स्टॉप से बस में प्रोग्राम चलेगा कंधा बाहर 12 से लेकर 12:10 तक। प्रोग्राम को स्पॉन्सर करेंगे गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट कंपनी। ताबुन होगा ब्रदर्स का। अब्बा के कारखाने से आने के बाद प्रोग्राम चलेगा इशारों की जबान, और अगर ये इशारेबाजी अब्बा ने देख ली तो वो जान की बाजी लगा के तुम्हारे अब्बा से भिड़ जाएंगे। और नाज़रीन को एक नया प्रोग्राम देखने को मिलेगा रेसलिंग गली में चलेगा दंगा फसाद के दौरान में। इस कबड्डी में खवातीन भी हिस्सा ले सकेंगी। गुदगुदी छिछोरेपन पर मबनी प्रोग्राम 4:30 पे गली के छिछोरे लड़कों के साथ गली के नुक्कड़ से डायरेक्ट नशर किया जाएगा। सुरमा सलाई तावन ताड़ी का प्रोग्राम ठीक 5 बजे छत से डायरेक्ट नशर किया जाएगा। मैं पानी की टंकी पे और तुम पाइप पे लटक कर पतंग उड़ाओगे। कल इस प्रोग्राम के दौरान में हमने 1 दफा भैया 2 दफा और अब 3 दफा गुजरे। इस फनी खराबी के लिए हम आपसे माजरत खां हैं। शायद किसी के खांसने की आवाज आ रही है। पापा तो ऊपर नहीं आ रहे, कुछ देर के लिए इंतजार फरमाइए। जैसे ही अब्बू इस दुनिया से कूच कर जाएंगे, प्रोग्राम का सिलसिला जहां से टूटा है वहीं से जोड़ दूंगी। खुशखबरी, सुबह परसों अब्बा शिकारपुर जा रहे हैं। इस दिन लॉन्ग प्ले दिखाया जाएगा। वक्त तुम्हारी। तो प्यारे साथियों, ये तो एक अंदाज था इश्क के इजहार का। ख़वातीन हज़रात, भोले लोग हमारे माशरे में ऐसे लातादाद इंसान हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी सफर नहीं किया। वो एक ही सफर करते हैं और वो होता है आखिरत का सफर। लेकिन साहब, एक करेक्टर मैंने ऐसा देखा जिसने अपनी जिंदगी में दूसरा सफर भी किया, और वो क्या था? कराची एयरपोर्ट पर मैं लंदन फिल्म की शूटिंग के लिए जा रहा था। हम लोग खड़े हुए थे। मैं था, यानी मैं, उमर शरीफ, साथ ही मेरे खड़ी थी बाबरा शरीफ। पूरे एयरपोर्ट पे हम 2 ही शरीफ थे, बाकी आप तो समझते हैं क्योंकि आप भी उसी ग्रुप में शामिल हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हम लोग शूटिंग में खड़े हुए थे और इंतजार कर रहे थे अपने साथियों का कि अचानक एक टैक्सी आकर रुकी। मैंने देखा कि टैक्सी में से ड्राइवर बाहर आया। उसने पिछली तरफ का दरवाजा खोला, वहां से एक संदूक, लोटा, लालटेन और एक बकरी निकली। उसके बाद उसने डिक्की खोली और उसमें से पैसेंजर निकला। सख्त हैरानी हुई इस दौर में। मैं फौरन समझ गया कि ये शख्स जो है ये पहली दफा कराची आया है और इसने शहर आज ही देखा है। अब जो मैंने उनके हुलिये पर नजर डाली तो और भी अजीब हुलिया था। हाथ में बकरी पे घर का एड्रेस लिखा हुआ, संदूक, लालटेन वो भी जली हुई, शलवार उसके पांच छह पिंडलियों तक उठे हुए। मेरे ख्याल में उनको किसी ने बता दिया था कि एयरपोर्ट पे बारिश हो रही। इस हालत में वो साहब टिकट हाथ में लिए हुआ मेरे पास आया, मुझसे के कहने लगे क्या रहे हो? मेरा नाम अल्लाह दिता है। मैं कहा अल्लाह दिता, तुझे किसी ने मशवरा नहीं दिता कि किस तरीके से एयरपोर्ट पे आते? मैं ये पूछ रहा था कि अपना जी आइएगा जो जहाज है ये कौन से प्लेटफॉर्म पे आ रहा? मैं कहा भाई ये जहाज है कोई सुपर एक्सप्रेस नहीं, ये प्लेटफॉर्म पे नहीं आता, ये टर्मिनल पे आता है।
आपको कहाँ जाना है? मैं दुबई जा रहे हैं। मैं कहा बस इधर ही से जाएगा। शुक्रिया मेहरबानी। पहली दफा आया हूँ। मैं कहा बताने की क्या जरूरत है, मेरी जान तो टैक्सी से उतरा, मैं पकड़ लिया, पहली दफा आया था। बस जी रास्ता कहाँ है? मैं कहा अभी तो रास्ते खुले नहीं, लो यहाँ भी नहीं खुले, वहाँ भी फाटक बंद हो गया था। मैं खवातीन हज़रात हंसते हुए वो साहब Good morning, ladies and gentlemen. लोडिंग कार्ड लेने के लिए उस तरफ चले गए। मैं अपने मेहमानों को देखने लगा। इतनी देर में खवातीन हज़रात मैंने देखा कि तमाम पैसेंजर्स चले गए, तमाम मुसाफिर चले गए। अब जहाज के अनाउंसमेंट हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन वो साहब बैठे हुए, मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा यार ये कहाँ, ये आदमी क्यों नहीं जा रहा है? इतनी देर में मैंने देखा कि एक एयर होस्टेस कुछ ढूंढती फिर रही है। मैंने मौके से फायदा उठाया, मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा सुनिए आप क्या मुझे ढूंढ रही हैं? जी नहीं, मैं एक पैसेंजर ढूंढ रही हूँ। जी मेरा नाम है अली मोहम्मद पैसेंजर। शुक्रिया। और उतना मैंने देखा कि वो शटाब कह के सीधी उसकी तरफ पहुंची। मेरा ख्याल है वो समझ गई थी कि यही है, और ज्यादा के साथ उससे पूछने लगी एक्सक्यूज मी, व्हाट इज योर नेम? मैं चूचू की मलिया, जिला सरगोदा, फटक बोमाल, गनी लियाब गदे वाला, आगे जाके आम का पेड़, नीचे रेलवे फाटक, फाटक अली के पास K2 के पर्ची पे मेरा पता लिखा हुआ। आर यू गोइंग दुबई? हाँ अबू दुबई। ओ आई एम सॉरी, आपका नाम? मेरा नाम अल्लाह देता। ओ आप हैं अल्लाह देता। जी जी। ओहो भाई आप यहाँ बैठे हैं, चलिए 15 मिनट से जहाज रुका हुआ है, जहाज पे चले। जहाज पे चले? चलो चले चले चले, आओ आओ। नहीं 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 नहीं, ये छोड़ दे, बकरी छोड़ दे। बकरी आप जहाज पे नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकते? बकरी जहाज के ऊपर कैसी बात कर रहे हैं आप? बकरी तो है ना, जहाज पे इसका टिकट लिया हुआ है। इसका टिकट लिया हुआ है, इसकी घास चेक कर रहे हैं वो, घास में बम तो नहीं है। दूसरी बात ये है कि इसका आधा टिकट लिया हुआ है। बकरी जहाज पे ले जाना मना है। औरतें भी तो जा रही हैं। वो औरतें हैं। तो इसे भी मैं बुर्खा अपना लेता हूँ। वैसे भी आप देखें आजकल की ख्वातीन से ज्यादा इसके चेहरे पे शर्मो हया है। बकरी आप छोड़ दे। मैं किसके भरोसे पे छोड़ दूं? भैया आप हमारे भरोसे पे छोड़ दें। इतना पागल नहीं हूँ, इतना पागल नहीं हूँ। मोहम्मद अली तारकोल वाला पहले जहाज पे गया था, उसने मुझे सारी बातें बताई। शबीर नहीं है गंडरवाले वाला, वो भी पहले जहाज पे जा चुका है। इनायत भटकल जानती हैं आप, गनी पकौड़े वाला? जी नहीं। ये सब गए हैं जहाज पे। उन्होंने बताया कि ये मुसाफिरों को पेट भर के खाना नहीं देते हैं, तो अगर मैं बकरी छोड़ गया तो यही बकरी आप हमें पका के दोपहर को खिला देंगे। ये मेरी जिम्मेदारी है, बकरी आपको सही सलामत मिल जाएगी। मिल जाएगी ना? चले आप चले, उठे जल्दी करें। ये चले। लोटा लोटा उठाएं। लोटे में दही है। हाँ, ले जाएं। चलिए, चलिए। सामने वाले गेट से जाएं। अच्छा गुडी जी जी, आपको मेरा नाम कैसे पता? ये तो मेरी बकरी का नाम है। ओह आप चले। बड़े बड़े हिरसी बड़े भाई, बकरियों तक के नाम चुराते हैं ये लोग। अल्लाह माफ करे। आप देख लेना, जो मेरा नाम है वो यहाँ शहर में किसी दुम्बे का होगा, तो मेरे दुम्बे का है वो पायलट का होगा। खवातीन हज़रात मैंने देखा कि वो साहब गेट की तरफ गए हैं और एयर होस्टेस इधर चली गई। मैं अपने मेहमानों में मशगूल हो गया। मैंने देखा कि 10 मिनट के बाद वो साहब फिर वहीं बैठे हुए हैं और एयर होस्टेस परेशानी से आई और गुस्से से आके उनके ऊपर बरस पड़ी। आप अभी तक यहीं बैठे हैं? तो मैं किधर बैठूं? मेरा तो उठना बैठना मुश्किल हो गया है। उठना बैठना मुश्किल हो गया है। इधर बैठो, कोई कहता उधर उधर बैठा था, तो बंगी आया मुझे कहता यहाँ से उड़ जाओ हीरा लाल, यहाँ पोछा मार। अभी मुझे हीरा लाल किस खुशी में कह रहा हूँ पागल का बच्चा। फिर यहाँ बैठा तो मुझे कहता है यहाँ से भी उठ जाए, यहाँ बैठना बना। बैठना बना तो खड़ा होना बना। फिर आप आ गई यहाँ बनी। आपको बैठने की जरूरत क्या है? आप जहाज पे जाएं। जहाज पे कैसे जाए? मैं पागल का बच्चा हूँ। तुम कितनी हिमायत ले रही हो जहाज वालों की, लेकिन पैसेंजरों का तुम्हें कभी ख्याल नहीं है। क्या हुआ? हुआ क्या? ये टिकट किसका है? जहाज का। जहाज का टिकट? जी। इसको गौर से, जहाज का टिकट है। जी हाँ। तो मैं पागल हूँ? मैं जब भी वहां जाता हूँ, मैं वहां जाता हूँ, वो मेरे साथ टिकट लेते हैं, मुझे बस में बिठाते हैं। मैं पागल हूँ? जहाज का टिकट लेके बस में जाऊँ? अगर मुझे बस में जाना होता तो मैं रायमंड से बस पकड़ के बाई रोड ना निकल जाता। खवातीन हज़रात, जो लोग फिल्में बना के आवाम के सामने पेश करते हैं, कभी आपने उन्हें देखने की कोशिश की? देखिए साहब, अल्लाह जब किसी को देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। मैं 2 दोस्तों से वाकिफ हूँ जिनमें एक जो है वो दूध मलाई वाली कुल्फी बेचा करता था और दूसरा दूध सप्लाई किया करता था। अल्लाह ताला ने उनकी सुन ली, लाखों के हो गए और साहब फिल्म बना डाली। आइए उनकी सेट पे चलते हैं जहाँ शूटिंग हो रही है और डायरेक्टर बेचैनी के आलम में घूम रहा है। डायरेक्टर साहब आ गए, डायरेक्टर साहब आ गए।
ये क्या हो रही है यहाँ पे? कौन लोग आए हैं, कौन है ये धक्के कौन दे रही है? धक्के कौन दे रही है? ये कौन है ये? देखो बे, वो याकूब ठीक ने ये मेरी बत्ती सी कहाँ पे धो के रखी है? मेज पे जनाब। उसमें से दांत लिया, दाढ़े वहीं रख दियो। हो रहा समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। क्या लाइटें जल गई? लाइटें जलिए, कौन सी लाइट लगाई है? बेबी। बता बेबी, बेबी लाइटें लग गई, बेबी नहीं आई, पता नहीं बेबी कब आई। हीरोइन आ गई? हीरोइन नहीं आएगी, इसकी अम्मा आ गई है। चलो अब इसकी अम्मा पे चूना करके ले आओ, इसी से शार्ट चलाऊं कम बखत मारी के भाई शूटिंग कर। शूटिंग रुक के खड़ी हुई है, इसका हीरो कहाँ है? वो अकला वो फिलहाल याद कर रहा है, वो जाने याद कर रही है। 10 डब्बे खा गया कम बखत मारा कटिंग में। वो कहाँ मर गए? प्रोड्यूसर अल्लाह करे बिना मौत आए, जहां भी हो वहीं मर जाए। इसका इश्तेहार दे दो कि मलिक साहब जहां नजर आ जाए मार दे और 500 रुपए ले जा, दे दो उसका इश्तेहार। मलिक साहब तो आए नहीं जनाब। मलिक साहब अभी तक नहीं आए? नहीं जी। टाइम भी तो 4 बजे का हो रही है, दूध सप्लाई पे गए होंगे कम बखत मारे। प्रोड्यूसर भी तो कौन कौन से नसीब में पड़े मेरे। ये मलिक साहब आ गए, मलिक साहब आ गए। वहीं से निकाल दो, धक्के मार के जूते मार के निकाल दो। ये कौन निकाले मेरे को? कौन निकाले? किन्ने के आप मेरे को निकाल दो? किन्ने के? ये किन्ने कौन निकाले मेरे को? किन्ने नहीं, मैंने के मैंने। ये किन्ने? तूने मेरे को कहते निकाल दो, निकाल दो। मैंने तुम्हें फिल्म से भी निकाल दिया। क्यों? मैं प्रोड्यूसर पैसा मैं लगा रही हूँ। कैसी बातें कर रही है? अबे कहाँ लगा रही है पैसा? तू पैसे में लगा रही हो? कहाँ लगा रही है? किस पे लगा रही है? तू लाता पैसे गड्डियां 10-10 हजार रुपए की मेरे ऐसे करके जिस्म पे लगाता, फिर ले जाता, सुबह आके कहता मैंने पैसा लगाया। कहाँ लगा रही है तू? क्या कह रहे? वैसे ही मैं तबाह हूँ, दिमाग मेरा खराब हो रही है, मीटर घूम रही है, तू मेरे से बहस कर रही है। हीरोइन कहाँ है? हीरोइन नहीं आई अभी तक कम बखत मारी। इससे अच्छी तो सिगरेट की हीरोइन है। आदमी 2 कश लगाए, एक बारी काम हो जाए इसका। ये हीरोइन को सिस्टा के मारी है कम बखत मारी। हीरोइन की बात नहीं करो, इसमें गुस्से में मैं वो रखा सके कोठे पे गया था। देखो प्रोडक्शन के खर्चे पे ये अय्याशियां कर रही है। ये डायरेक्शन कर रहा है, कुल्फी नहीं बेच रहा। मैं कोठे पे गया था, रक्काशा की ऊपर गया तो उसने मुझे डांट के धक्के दे के निकाल दिया अपने कोठे पे से। कहने लगी आइंदा मेरे कोठे पे कदम रखने की कोशिश नहीं करना। सबर करो यार, सबर करो। अल्लाह कभी पैसा दे ना तो अपना कोठा बनाइयो, फिर बताइए उस तवाइफों के शरीफों के कोठे कैसे होते हैं। बिल्कुल बनाओ। मतलब कोठे बनाऊंगा, मैं कोठे बनाऊंगा, मैं कोठे। बावले बावले, छत को कोठा कहते हैं, तेरे जहन में ही फतूर है। फतूर की बात कर, मैं कह रहा हूँ हीरोइन कहाँ है? हीरोइन नहीं आई, नहीं पहुंची। निकाल दो उसको, निकाल दिया उसको, निकाल दो उसकी जगह हीरोइन लो बाबरा शरीफ को। वाह, मेरे मुंह की बात छीन ली बच्चे की है। देखो बाबरा शरीफ होगी तो फिल्म भी शरीफों को देखने के काबिल हो जाए। देखो पैसा दो, जितने मांगती पैसे दो उसको। ठीक है, और हीरो लो, हीरो। हा आलम चन्ना को हीरो लो। वाह, आलम चन्ना हीरो, बाबरा शरीफ हीरोइन। वाह वाह, क्या अच्छा लगेगा जब आलम चन्ना और बाबरा शरीफ बाजार के सीन में से गुजरेंगे तो ऐसा लगेगा बाप बेटी को गुब्बारा दिलाने ले जा रही है। अबे बाबरा शरीफ जितने मोजे पहनता वो समझ में आ रही है ना तेरे? बाबरा शरीफ हीरोइन, हीरो से बात करी, ऐसा लगा अल्लाह से दुआ मांग रही है। हीरो चाहिए इसके लेवल का। लेवल की बात कर रही है तू, जो मैं कह रहा हूँ वो कर। पैसा मैं लगा रही हूँ, तू मेरी फिल्म खराब मत कर। तू पैसा लगा रही है तो हीरो लिया, वो अकला मेरे से नहीं चलेगा। अकला है? देख बात सुन, तू मेरी बात मानेगा, मेरी बात मान, नहीं तो मैं तेरी सारी पोले खोल दूंगा सारे स्टाफ के सामने। बदतमीजी करता है मेरे सामने तू। तमीज से बात करेगा, किसी के बाप की पोले होंगी। मैं हीरो की बात कर रहा हूँ, हीरो की। तो हीरो नहीं आया? नहीं आया हीरो। निकाल, आलम चन्ना को भी डाले। नहीं लिया। ठीक, मैं पैसा लगा रहा हूँ, पैसा लगा रहा हूँ, मैं हीरो बनूँ। बस ठीक, मेरा क्या मेरी जान, मैं तुम्हें साइड हीरो ले लूंगा इंशाल्लाह ताला। पिक्चर जो है ना साइड के सिनेमा में तो पिटी जाएगी, मेन सिनेमा का अल्लाह मालिक है। मतलब मैं तुम्हारे को ले लूंगा। अबे जब ऐसे हीरो, मैं भी हीरो बन सकता हूँ, क्यों नहीं बन सकता हीरो में? बट ठीक है, तुम्हारा मुंह लंबा है ना? हाँ, बस लंबे मुंह का फैशन ही जो चल गया। हर हीरो जो भी आ रहा है उसका ठीक ठाक लंबा मुंह है। बस ठीक है, मैं कर लूंगा। ठीक है, बस ठीक। तो अब मुझे क्या करना बता दे मेरे को। मैं तुझे सीन समझा देता हूँ, तू कर लियो। बता। ठीक है ना? भाई जो पैसा लगा रही है, रिस्क ले रही है तो अपने पे लगा। हाँ भाई, अगर फिल्म पिट गई तो बच्चों की सालगिरह पे 6 सितंबर पे गली में चला दिया करियो। तेरा इसमें क्या जाएगा? और फिल्म हिट हो गई तो सोच ले फिर क्या। तेरा तो बात भी नहीं करूँगा मैं। फिल्म हिट हो गई तो मुझे इस कौम से नफरत हो जाएगी। इतना म्यार गिर जाएगा तो मैं रहूंगा इस कौम में। अच्छा तू बता मेरे करना क्या? तूने फिल्म का हीरो है, ये पहलवान सीन शुरू करके मैं तेरे को पहले समझा देता हूँ, तू किस तरीके से इसको पिक कर लियो। बता मेरे। ठीक है, ले भाई
सीन शुरू होता है। हाँ। हीरोइन बैठी हुई है। कहाँ पे? कहाँ बैठी? सोफे में बैठी है। अच्छा चलो ठीक है। सोफा पसंद नहीं तो पटरे पे बिठा दूं, ईंट पे बिठा दूं, नहीं, रोड पे बिठा दूं, किसी मजार के बाहर बिठा दूं, तू जहाँ बोले वहां बिठा दूं। नहीं ठीक है ठीक है। अच्छा, हीरोइन सोफे पे बैठी हुई है। हाँ। ठीक। तू आ रही है। हाँ। हीरोइन बैठी हुई जो है ना, पंखा चल रही है। पंखा चल रही है। हाँ। तो लाइट गई भी है क्या? लाइट नहीं गई, ये तिक्के वाले की बेटी है, इसको आदत है। अच्छा चलो ठीक है। समझ गए? ठीक है। इसके बाद जनाब तू आया। हाँ। और तू बड़े प्यार बड़े अंदाज में दूर से इससे कह रही है